वज़ीर आज़म ने सारे मामले को बड़ा संजीदगी से लिया है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, मईशत चले, साथ में फोरक्लोजर लॉस तब्दील हो ताकि बैंक्स फाइनेंसिंग के लिए आएँ। आप समझते हैं कि एक तो एक्सटेंशन करना है स्कीम में, ये भी एक अच्छा कदम है और बैंक का जो इंटरेस्ट होगा उसकी वजह से एक चीज़ फाइनली डेवलप होती नजर आ रही है। ये बहुत अच्छा है बिकॉज ये जो अप्रैल में अनाउंस हुआ था, तो आप देखिए ना, ये मॉर्गेज कंस्ट्रक्शन जो बिजनेस था ये फॉर्मल सेक्टर में या फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर में सपोर्ट नहीं होता था और उसकी वजह ये थी फोरक्लोजर लॉ जो है वो ठीक नहीं थे और इंटरेस्ट रेट्स वगैरह भी हाई थे। तो इन्होंने ये जो पैकेज दिया था कि 5 मरले के लिए आप 5% पे, 10 मरले वाला 7% पे, तो आपका जो एक किस्म से इंटरेस्ट रेट्स थे वो भी बड़े ही अच्छे कर दिए गए थे। और फिर बाकी ये था कि ये फोरक्लोजर लॉ भी ठीक हो गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू और ये फिर बैंक्स को भी ये कहा गया था कि इसमें आप हिस्सा लें और बैंक्स के लिए ये बहुत ही सिक्योर्ड और प्रॉफिटेबल ये बिजनेस है। तो उन्होंने कहा 5% हमारी जो बैलेंस शीट्स हैं उसका या जो लोनिंग है उसका हम बीच में कमिट करते हैं। तो ये आज जो था, क्योंकि शुरू के बीच में अप्रैल से जो शुरू हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो एक चीज जो नहीं हो रही होती उसको स्टार्ट होते भी काफी टाइम लगता है। तो वो अब दिसंबर तक, हालांकि पोर्टल वगैरह पे तो चले गए और लोग तैयार हैं इस वक्त उसके बीच में मतलब कंस्ट्रक्शन करने में, लेकिन आज का ये ऐलान बहुत जरूरी था क्योंकि अगर आज ये बंद हो जाता या आज वो एमनेस्टी खत्म हो जाती या टैक्स वाली चीज छूट खत्म हो जाती तो ये यहीं ठुस होकर रह जाता। तो ये एक साल जो आगे किया है इसका टैक्स के ऊपर भी और इसके ऊपर जो एमनेस्टी भी 6 महीने की बात की है, ये बड़ी अच्छी बात है। हालांकि IMF का प्रोग्राम है, उसके बावजूद ये किया गया है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। वैसे दो राय हैं। एक राय ये है कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जब इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो करती है उसके साथ लैग के साथ ग्रो करता है। जब लोगों के पास पैसा आता है वो घर बनाते हैं। आपको लगता है कि इकोनॉमी को लीड कर सकता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर? बिल्कुल एक जा सकता है। देखिए, मैं ये जरूर कहूंगा कि दुनिया के बीच में जो हाउसिंग स्टार्ट्स होते हैं, ये मॉर्गेज जो है ये अच्छी इकोनॉमीज का 30, 40, 50, 60% होता है। हमारा तो ये मतलब एक परसेंट से भी कम है। तो जब लोग जो हैं जो बना रहे थे 3 लाख 4 लाख घर अपने पैसों से बना रहे थे, तो अब जब उनको फाइनेंसिंग ही अवेलेबल हो जाएगी और इतने सब्सिडाइज रेट्स पे हो जाएगी, जिसके बीच में ये छोटे घरों के लिए, पहले लाख घरों के लिए तो हुकूमत 3 लाख रुपया तो उनकी इक्विटी में पैसे डाल देगी। तो उससे तो बिल्कुल देखे ना, ये तो हुकूमत दे रही है ना पैसे 3 लाख रुपया, और उनको क्या लग रहा है 5% या 7%, 5 मरला 10 मरला, तो ये सेगमेंट तो एकदम उठेगा बिकॉज इसमें उनकी अपनी एक किस्म से कमिटमेंट है, बहुत थोड़ी है। तो ये एक चीज, फिर जैसे जैसे ये शुरू होगा तो 40 इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है, इससे एक इकोनॉमी में मोमेंटम आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट जो है इससे कम होगी क्योंकि हर घर के ऊपर अगर फर्ज करें, पहले हमारा रूल ऑफ थंब होता है 35 लोग लगते हैं, लेकिन चले आजकल ऑटोमेशन हो गई, आजकल मैकेनाइजेशन हो गई है, तो उस 20 भी लोग रखें एक घर पे, तो 1 लाख घर अगर आप पहले बनाएंगे तो तकरीबन 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे और ये बहुत सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ओवरऑल इकोनॉमी के हवाले से भी बताइएगा। हुकूमत ज़ाहिर है एक करंट अकाउंट सरप्लस के नंबर को कह रही है कि ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल है और आपको लग रहा है कि अब यहाँ से हम एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं? देखिए, वो सरप्लस जो है ना, वो जो करंट अकाउंट सरप्लस, उसका हैज प्रॉब्ली वेरी लिटिल टू डू विद द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। वो आप हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी आप देखेंगे जो आज मेजर सेक्टर्स हैं आपके, जिसमें ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कैसे ग्रो कर रहा है और उसमें SME भी कैसे ग्रो कर रही है, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है, और फिर अब ये तीसरा जो है ये हाउसिंग जो है, ये एम्प्लॉयर्स हैं। तो इसमें हाउसिंग को तो इन्होंने ये किक स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन हम अभी भी जो है हमारा इंडस्ट्रियल और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अगर थोड़ा सा उसमें वो मोमेंटम अभी नहीं आया जो कि आना चाहिए। लेकिन मेरा अपना व्यू ये है कि जैसे ही आप इसको ये जिस तरीके से स्टेबिलिटी आती जा रही है और गवर्नमेंट जिस तरीके से इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट्स को जो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोमेंटम आता जाएगा, तो ये हाउसिंग सेक्टर जो है ये उसको मदद देगा।
बहुत शुक्रिया शौकत अली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। बहुत मस्बत डेवलपमेंट कह रहे हैं कि इसके इकोनॉमी पर मस्बत असरात होंगे।